हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि आपकी क्लासेस दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही और उसी क्रम में हमने आपको समाकलन के खंडशः समाकलन के प्रश्नावली 7 के कुछ एग्जाम्पल को आपको बताया। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 7J के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं या आने की संभावनाएं हैं, जो आपको समझने में भी बहुत ही आसान लगेगा और आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से लगा भी लेंगे। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और लगाने का प्रयास करते हैं खंडशः समाकलन के कुछ प्रश्नों को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्या दिया भैया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब देखिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया था खंडशः समाकलन हल करने का। एक फार्मूला क्या बताया भैया? आइलेट। क्या बताया था? आइलेट, यानी एक फार्मूला बताया था आइलेट। आइलेट मतलब इनवर्स। अगर इनवर्स आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे, यानी पहला फलन मानेंगे। इनवर्स नहीं आ रहा है, लॉगरिथम आ रहा है, तो लॉगरिथम आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। तो यहां पर देखें तो लॉग आ रहा है। क्या रहा भैया? लॉग। इसका मतलब इसको हम प्रथम फलन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? प्रथम फलन। अब इसके बाद क्या आता है? ए यानी मतलब एल्जेब्रिक। ए मतलब एल्जेब्रिक, यानी लॉगरिथम बाद क्या है? एल्जेब्रिक, यानी एक्स स्क्वायर आया है तो इसका मतलब हम इसको f2 यानी दूसरा फंक्शन मान लेंगे। यानी आइलेट के क्रम के अनुसार हम लॉग को प्रथम फलन और f2 को यानी एक्स स्क्वायर को द्वितीय फलन मान लेंगे। अब हमने आपको बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, कि इंटीग्रेशन ऑफ अगर f1x इंटू f2x हो तो इसका फॉर्मूला होता है f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx अब पूरे का dx। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। इस फार्मूले के आधार पर हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है f1 हमारा log x है, तो हम इसको हल करेंगे। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर log x dx। इसको f1 माना तो हम लिख देंगे log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx। किसको हमने माना? log x को। log x का अवकलन निकालेंगे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx अब पूरे का हम क्या करेंगे? समाकलन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? पूरे का समाकलन निकालेंगे। अब जब हम इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा भैया? log x, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस यहां पर अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ log x का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 अब पूरे का क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो x से x एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? एक एक्स बचेगा। क्या बचेगा भैया? एक एक्स बचेगा। हम क्या लिख देंगे? इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहां क्या बचा हमारा? एक्स स्क्वायर बाई 3 dx बचा। 1/3 कॉमन ले लिया, हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 log x
-1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर का पुनः समाकलन करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, x³/3 log x - 1/3, इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा x³/3 और प्लस c। तो देखिए ये x³/3 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया हमने, क्या हो जाएगा भैया, x³/3 कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा log x - 1/3 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए आइए हम दूसरे सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा दिया इसी तरह से x log x, हमने हल किया x² log x का, अब आ गया x log x। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सेम टू सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा f1 हो जाएगा और ये हमारा f2, तो क्या हो जाएगा भैया, log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और पूरे का dx। जब हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा log x इंटू x का करेंगे तो हो जाएगा x²/2 माइनस log x का 1/x इंटू x का करेंगे तो x²/2 dx। अब एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा log x इंटू x²/2 माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x dx। अब x का करेंगे तो आ जाएगा हमारा x²/2 log x माइनस 1/2 इंटू x²/2। देखिए x²/2 प्लस c, x²/2 दोनों में कॉमन है तो हमने ले लिया x²/2, बचा क्या हमारा log x माइनस 1/2 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x cos x का समाकलन ज्ञात करना है। ये सभी खंडशः समाकलन के सवाल हैं, तो ध्यान रखिएगा। हमने अभी क्या बताया, कौन सा फार्मूला, आइलेट का, कौन सा फार्मूला बताया भैया, आइलेट। तो आई मतलब इनवर्स हमने बता दिया आपको। अब यहां देखें तो इनवर्स है नहीं। दूसरा हमने क्या बताया, लॉगरिथम बता दिया, लॉगरिथम भी नहीं है यहां पर। तीसरा बताया हमने एल्जेब्रिक, क्या बता दिया भैया, एल्जेब्रिक। तो यहां पर देख रहे हैं एल्जेब्रिक है, इसका मतलब हम इसको क्या मान लेंगे, F1। और इसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो इसके मतलब ट्रिगोनोमेट्री आया है तो इसको हम मान लेंगे F2। यानी एल्जेब्रिक को F1 मान लिया और ट्रिगोनोमेट्रिक क्या मान लिया, F2। अब इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 यानी x इंटीग्रेशन ऑफ cos x, अब इसको हमने मान लिया i, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और पूरे का dx। क्या हो जाएगा भैया, x, अब cos x है, क्या है हमारा, cos x है। तो cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन अगर हम निकालें तो cos x का समाकलन हमारा क्या होता है, चलिए क्या होगा भैया, cos x का समाकलन क्या होता है,
cos x का समाकलन क्या होता है, ठीक है। तो cos x का क्या होगा, sin x, क्या होता भैया, cos x का समाकलन sin x होता है, क्या होता है, sin x होता है। तो cos x का लिख देंगे हम यहां पर sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहां x का हो जाएगा 1 इंटू cos x का क्या हो जाएगा sin x dx। तो बच्चा क्या हमारा भैया x sin x माइनस sin x dx। अब sin x का समाकलन निकाल लेंगे तो x sin x और sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी x sin x प्लस cos x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब तक हमें, यानी हम खंडशः समाकलन में केवल नियम जानेंगे तो आसानी से सवाल को लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, दिया है सेक क्यूब एक्स, क्या दिया भैया, सेक क्यूब एक्स दिया है। इसको लगाने का प्रयास करेंगे, तो इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ देंगे, एक कर देंगे हम सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहां पर इसको हम F1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे F2, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स। यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो समाकलन क्या होता है tan x होता है, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan x होता है, अवकलन इंटू सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x और पूरे का dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया dx। अब हम इसको क्या मान लें, i मान लें, क्या मान लें i, तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स को तोड़ देंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा भैया सेक एक्स इंटू tan x माइनस सेक एक्स। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, एंड tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब कर देंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा सेक क्यूब एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, कितना आ जाएगा सेक एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए सेक क्यूब एक्स है और यहाँ पर भी सेक क्यूब एक्स, इसको क्या माना हमने आई माना है, यहाँ लिख देंगे आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस आई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, यानी इसको हमने मान लिया आई, तो आई को हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, क्या करेंगे भैया पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, यानी आई प्लस आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan एक्स और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, कितना आ गया सेक एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए सेक एक्स का समाकलन हमने बताया था आपको, सेक एक्स का समाकलन हम निकालेंगे तो सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, इसका भैया सेक एक्स का समाकलन अगर निकालेंगे तो सेक एक्स का समाकलन हमने आपको सूत्र बताया था, क्या सूत्र होता है, इसको लगाने का प्रयास करेंगे तो सेक एक्स का होता है, चलिए सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सेक एक्स का समाकलन क्या होता है भैया,
निकालने का प्रयास करेंगे। sec x का समाकलन क्या होता है? चलिए कोई बताए sec x का समाकलन क्या होता है? sec x का समाकलन अगर हम निकालें तो sec x का हमारा समाकलन क्या होता है? फार्मूला निकालें, sec x का समाकलन क्या होता है? sec x का समाकलन क्या होता है? चलिए तो sec x का समाकलन क्या होता है भैया? यहां से क्या हो जाएगा? 2i इक्वल टू sec x इंटू tan x माइनस sec x का समाकलन क्या होता है? log sec x प्लस tan x और प्लस c। अब यहाँ 2i आ गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे? i निकाल लेंगे। तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 sec x इंटू tan x माइनस log sec x और प्लस tan x और प्लस c। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले जरूरत है कि जो भी फार्मूले हैं हमारे, जो भी इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, वे हमें तैयार होने चाहिए। वे हमें क्या होने चाहिए? तैयार होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है x sec स्क्वायर x। क्या दिया भैया? x sec स्क्वायर। यहां भी वही नियम लगाएंगे आइलेट का। कौन सा नियम लगाएंगे? आइलेट का। तो आइलेट के लिए हमने बता दिया, आपको बता दिया। तो यहां पर क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्री बाद में दिया, अलजेब्रिक पहले दिया। तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन यानी इसको f1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? f2। तब क्या हो जाएगा हमारा? x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx और पूरे का dx। जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? x sec स्क्वायर x क्या होता है भैया? tan x माइनस x का 1 हो जाएगा इंटू tan x dx। क्या हो जाएगा हमारा? x tan x माइनस tan x dx। अब बात आ गई tan x का अवकलन, सॉरी tan x का समाकलन क्या होता है? tan x का समाकलन क्या होता है? तो tan x का समाकलन हमने बताया था log क्या होता है? log sec x भी होता है और माइनस log cos x भी होता है। क्या होता भैया? है log sec x भी होता है और माइनस log cos x भी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम tan x का समाकलन लिख देंगे। tan x का समाकलन जो भी आएगा मान उसको हम लिख देंगे। क्या करेंगे? उसको लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? x tan x हो जाएगा और माइनस, यहां हमने क्या बताया? माइनस log cos x लिखें या log sec x, तो दोनों लिख सकते हैं। तो log sec x प्लस c भी लिख सकते हैं, या अगर हम लिखना चाहें x tan x तो यहां माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस log cos x प्लस c। यानी दोनों आंसर हमारे सही हैं। दोनों हमारे आंसर क्या हैं? सही हैं। क्यों?
क्योंकि tan x का जो इंटीग्रेशन हम करते हैं, tan x का समाकलन क्या होता है, माइनस लॉग cos x प्लस सी होता है, और दूसरा log sec x प्लस सी होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। x साइन इनवर्स x, क्या गया भैया, साइन इनवर्स, इनवर्स आ गया, इसका मतलब हमें इनवर्स को क्या मानना है, प्रथम फलन, यानी इसको प्रथम फलन मानना है, और ये हमारा द्वितीय फलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्रथम फलन, यानी पहले प्रथम फलन को लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और पूरे का क्या हो जाएगा dx। अब यहां लिखेंगे हम क्या, साइन इनवर्स x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, क्या है, साइन इनवर्स x है। अब साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, क्या होता है भैया, इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां हम क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे और +1, यानी एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, एक क्या कर दिया, यानी +1 कर दिया और -1 कर दिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x माइनस 1/2। अगर हम यहां लिखें, इसको माइनस कर दें, यानी माइनस माइनस यहां प्लस कर दें, तो इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा भैया, 1 माइनस 1, यानी जहां माइनस है प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। अब देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा, ठीक है, एक ही हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बचा -1, तो -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दो फार्मूले हो गए, यानी दो तरह से हो गए। अब हम इसको अलग करेंगे, जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा भैया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन आप, यहां देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस माइनस क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये देखिए किसका है, साइन इनवर्स x का, इसका भैया साइन इनवर्स x का, यहां पर हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये फार्मूला बन गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका क्या लिखते हैं भैया, क्या लिखेंगे इसका, √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा 1/a साइन इनवर्स x बाई a यानी x साइन इनवर्स
एक्स, फिर से देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का, और प्लस, ठीक है। अब ये देखिए फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला है, अंडर रूट, ये हमारा किसका है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला है हमारा, हम फार्मूला ध्यान देखते हैं कि किस फार्मूले पे ये सवाल हमारा है, किस फार्मूले पे ये सवाल हमारा लगेगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फार्मूला भैया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फार्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसके बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, हम लिख देते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चल फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फार्मूला होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। अब उस फार्मूले पे हम इसको रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फार्मूले को हम लिख देते हैं, आपको आसानी होगी फार्मूले को लगाने में। चलिए, इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है, फार्मूला लिख देते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये किसका फार्मूला होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यानी इसका जब हम समाकलन निकालेंगे तो क्या होता है, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब यहां पर हम मान रख देते हैं, यहां पर क्या करते हैं, मान रख देते हैं। यहां पर देखिए मान रखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब इसका फार्मूला रखेंगे, तो इसका फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, क्या हमने हम लोग बताया कि एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2, सॉरी देख लेते हैं, प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी यहां पर 1/2 प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए ऑफ माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। हल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अब प्लस 1/2 1/2 यानी 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। 1/4 में से 1/2 घटा देंगे तो 1/4 में से 1/2 घटा देंगे यानी माइनस 1/2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को हम और बता देते हैं आपको, जो आपको लगाने में आसानी होगी।
जिसके आधार पर आप सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन, ये फार्मूला है हमारा, फार्मूला क्या दिया हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, इसी तरह रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी होता है। किसका होता है भैया, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी होता है। ठीक है ना, अब इसका हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स, ए स्क्वायर लॉग एक्स अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये किसका फार्मूला है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ये दूसरा फार्मूला हो गया। एक तीसरा फार्मूला और बता देता हूं जो कि आपको आसानी होगी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इसी का उल्टा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या दिया भैया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। और चौथा फार्मूला, यानी एक और फार्मूला होता है, उसको भी हम बता देते हैं, जो आपको आसानी होगी, जो आपको क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, सॉरी, ये 3 फार्मूले हैं हमारे। अब इन 3 फार्मूलों को हम याद कर लेंगे तो तीनों फार्मूले के आधार पर हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। चल, क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हमारा, अगला क्वेश्चन हम लगाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चलिए एक्स साइन 3x, एक क्वेश्चन है एक्स साइन 3x। अब इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको लगाएंगे तो कैसे लगेगा हमारा, ध्यान से देखते हैं। अब यहां देखिए साइन 3x है, यानी ये साइन है, तो इसका मतलब साइन को पहले मान, अलजबरा पहले है तो इसको मान लेंगे f1 और इसको मान लेंगे f2। तो क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx अब पूरे का dx। क्या हो जाएगा भैया, x, अब साइन 3x है, ठीक है ना, तो साइन 3x को, साइन 3x का अवकलन करेंगे तो साइन x का होता है cos x, यानी माइनस cos 3x बाई 3 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी बाई डी एक्स यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस cos 3x बाई 3 dx। हल कर लेंगे तो माइनस x cos 3x बाई 3 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारा cos 3x dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो माइनस x cos 3x बाई 3 प्लस 1/3 साइन 3x का करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी cos 3x का करेंगे तो साइन 3x बाई 3 और प्लस c हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। एक्स टेन इनवर्स एक्स, सॉरी एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ टेन आया है और ये अलजेब्रिक है, यानी इसको F1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, F2 मान लेंगे। तो यहां पर करेंगे, तो यहां पर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, x इंटीग्रेशन ऑफ टेन इन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे हल कर दें, इसको ऐसे हल कर दें, क्या दिया है x टेन स्क्वायर एक्स को सेक में बदल दिया, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। यहां पर क्या हो जाएगा, x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पर F1 और F2, यानी इसको F1 मान लिया और इसको मान लिया F2, तो x यानी x कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब पूरे का क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहां हल कर लेंगे तो एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स माइनस एक्स का करेंगे वन, यहां पर क्या हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। यहां जाएगा भैया एक्स टेन एक्स और माइनस टेन एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। टेन एक्स का हमने बताया था क्या, टेन एक्स का फार्मूला क्या होता है भैया, टेन एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं लॉग सेक एक्स और प्लस सी। यहां पर हम मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स टेन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, e के पावर वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। क्या दिया भैया, e के पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब। क्या दिया है, e के पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब दिया है। ठीक है, अब इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, चलिए तो लगाते हैं। क्या करेंगे, हम एक्स क्यूब को ऊपर लेते जाएंगे। क्या करेंगे भैया, एक्स क्यूब को ऊपर लेते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है, इक्वल टू ई के पावर वन अपॉन एक्स इंटू एक्स पावर माइनस थ्री डी एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस थ्री डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। ठीक है, ये हमारा F1 हो गया और ये क्या हो गया, F2 हो गया। इसको हम एक तरह से और हल कर सकते हैं, पहले उसके देखते हैं, फिर उसके बाद अगली विधि से हम लगाने का प्रयास करेंगे। क्या करें कि माना वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी, क्या मान लिया, टी, वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी, तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भैया, यानी एक्स पावर माइनस वन का डी बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब एक्स पावर माइनस वन का करेंगे तो माइनस वन एक्स पावर माइनस टू डी एक्स बराबर डी टी, या माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, या वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया,
1/x² dx बराबर माइनस dt। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर t अपॉन a के पावर t अपॉन एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1/x²। तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या हो जाएगा dt। अब जब 1/x बराबर t माने हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/t। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t इंटू टी dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, e के पावर t इंटू टी dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, e और t आ गया, तो ये हमारा f1 हो जाएगा, ये हमारे f2, या इसको f1 मान लें, इसको f2 मान लें, किसी को भी हम मान सकते हैं यहाँ पर f1 या f2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया i बराबर, क्या मान लिया, i बराबर। तो हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक है तो t पहले मान लेंगे, t इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt क्या हो जाएगा भैया, i इक्वल टू t इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dt t इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt अब पूरे का dt। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, t e के पावर t माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, e के पावर t का e के पावर t हो जाएगा और dt। अब यहाँ से हल करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा भैया हमारा, i इक्वल टू e के पावर t इंटू टी माइनस e के पावर t प्लस c। और t किसको माना हमने, 1/x को, तो i इक्वल टू हो जाएगा e के पावर 1/x इंटू t किसको माना है 1/x माइनस e के पावर x प्लस c। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं आपको कुछ और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जो इस एग्जाम्पल में यानी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके साथ मिलेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।